और इस दफ़ा मैंने सामान के लिए 3 बास्केट्स रखी हैं। इसमें मैंने रखा हुआ है चीनी, घी, नमक और पत्ती वगैरह। और दरमियान वाली में मैंने वो सामान रखा है जो हम सेव मार्ट से लाते हैं ज़्यादातर, पैकेट वाले मसाले और नूडल्स, नीडोर्स, ये इस तरह स्पंज वगैरह। और ये जो रखा है ये मैंने रखा है वो वाला सामान जो हम बाज़ार से लाते हैं, ताकि फिर मैंने जिधर भी जाना हो सौदा लेने के लिए तो मैं पहले ना चेक कर लूँ कि उस वाली बस वाली बास्केट चेक कर लूँगी कि सामान क्या क्या लाना है और क्या क्या रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है। जो मैंने आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था और बस मैंने यहीं पे बैठ के वो वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद अब मैं सामान सारा समेटने लगी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इस दफ़ा 3 बास्केट्स रख लिए अलग अलग। पिछले घर में भी मैंने बास्केट्स में ही सामान रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे था वो कैबिनेट नहीं था, तो मैंने बास्केट सारी इस तरह लाइन वाइज लगा दी थी और उसमें मैंने सामान वगैरह रख लिया था। लेकिन इसमें कैबिनेट्स तो हैं लेकिन बहुत कम है। 2 कैबिनेट्स हैं नीचे वाली, और एक में मैंने रखे हैं अपने बर्तन जो देगचे वगैरह होते हैं उस टाइप के, और एक में मैंने रख लिए हैं ये ग्रॉसरीज। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इनको इस तरह से अरेंज करके रखूँगी, फिर मुझे ना एक तो ढूंढने में मसला ना हो, दूसरा सफाई करने में मुझे मसला ना हो, क्योंकि मुझे फिर ना सुस्ती चढ़ जाती है और फिर सफाई वाला जो काम है ना वो टलता रहता है। तो फिर मैंने इसलिए रखी कि बास्केट जैसे ही मैं निकालूंगी बास्केट लिस्ट बनाने के लिए, तो साथ ही मैं बास्केट को साफ़ भी कर लूँगी और फिर वापस रख दूँगी। और ये वाला जो पूरा कैबिनेट है मैंने ग्रॉसरीज़ के लिए रखा है। नीचे मैंने ये 3 बास्केट्स रख ली हैं। ऊपर मैंने जो बॉटल्स होती हैं, जिस तरह जामी शीरी, रूह अफ़ज़ा, सिरका और क्या होता है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रख ली हैं। और दूसरी साइड पे मैंने रख ली हैं जो कंटेनर मेरे पास पड़े हुए हैं सेवइयों वाला, और वो एक मैक्रोनीज़ वाला पड़ा है वो रख लिया। और साथ ही मेरे पास थे वॉल्स के जो आइसक्रीम के कंटेनर होते हैं ना, वो थे 3 पड़े हुए। तो मैं पहले उनको फेंकने लगी थी, फिर मैंने कहा कि इनको यूज़ किया जाए। तो उसमें मैंने डाल लिए हैं चावल, 2 में चावल डाल लिए हैं, एक में मैंने साबुत चावल रख लिए हैं और एक में मैंने रख लिए हैं टूटे हुए चावल जो टोटा होते हैं, लेकिन इसको दुकान वाले कहते हैं हदवाड़, क्योंकि इसमें टोटा छोटा नहीं होता, बड़ा टोटा, बड़े मतलब बड़े पीस होते हैं चावलों के। तो वो रख लिए हैं, क्योंकि चावल जो उनसे हैं वो बाल्टी से निकालने के लिए बार बार पहले पूरी बाल्टी बाहर निकालो फिर चावल निकालो, तो मुझे अजीब सी हो रहा था कि इतना मुश्किल काम। तो फिर मैंने कहा इसमें रख लूँ, क्यों उसमें 3-3 किलो चावल आराम से आ गए हैं और महीना पूरा आराम से उसमें से गुजर जाएगा। तो वो भी मेरे लिए आसानी हो गया। और अब मैं यहाँ पर फिल कर थी, जो दालें मैं लाई थी वो वाले जार्स फिल करके रख रही हूँ, मसाले फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था सब कुछ ख़त्म था। तो फिर मैं अब एक ही दफ़ा सब कुछ फिल करके रख ली। और फिर मैंने ये भी देखना है कि मेरा कितना टाइम क्या चीज़ निकलती है। अब थोड़ा सा मैं अपनी ग्रॉसरीज़ को और इस तरह से ना चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की थी। और सामान ला देते थे ज़ुबैर, और जब तक यूज़ होता था मैं यूज़ करती थी, और जब ख़त्म होता था नया नया मंगवा लेती थी। लेकिन अब मैंने कहा कि मैं देखूँगी कि कितनी चीज़ मेरी कितना टाइम के लिए निकालती है, तो फिर उस हिसाब से मैं अपना थोड़ा सा बजट कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। जो फालतू चीज़ें वो निकालूंगी और जो ज़रा ज़्यादा काम की चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। और बस जनाब इस दफ़ा जो मैंने दालें रखी हैं वो मैंने रखी हैं सारी ग्लास जार्स में, और ताकि ख़राब ना हो। उम्मीद तो है कि अब ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि इनके जो ऊपर लेड हैं वो भी सही टाइट से हैं। और सारी बॉटल्स भी जिनसी हैं वो ग्लास की बनी हुई हैं। मेरे पास थी जोकोब्लिस की और ऑलिव्स की 2-3 जार्स पड़े हुए थे, और साथ जूस वाली बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो पहले तो मैंने कहा बॉटल्स यूज़ करूँ या ना करूँ, फिर मैंने कहा चलो करते हैं, और वाकई में ठीक लग रही हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो वो फिर मैंने यूटिलाइज़ की और उनमें मैंने सारी दालें और चने और इस तरह की जो चीज़ें वो डाल के रखी। मैदा और बेसन भी मैंने उन्हीं में ही डाल लिया, और सारा कुछ मैंने उनमें अरेंज करके तो फिर मैंने वो रखी हैं। और अब उम्मीद है कि कीड़े नहीं पड़ेंगे। और जनाब यहाँ पर मैं लेकर आई थी धनिया और पुदीना वगैरह, तो मैंने कहा इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो मैं इनकी चटनी बना के क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लूँ। और क्यूब से तो वाकई में ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है शिफ्टिंग के दिनों में। हालांकि मैं साथ में नहीं थी कि शिफ्टिंग के दिनों में मेरे पास क्यूब्स बने हुए पड़े हुए हों, क्योंकि मुझे था कि वो मेल्ट होंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो मैंने फ्रिज में रखवा लिए थे। और जब शुरू के दिनों में मुझे कुकिंग करनी पड़ती थी तो मेरे लिए बड़ी ही आसानी हो गई थी कि लहसुन अदरक आपके पास पिसा हुआ पड़ा होता है ना, तो फिर बस हांडी बनने में 10 मिनट भी नहीं लगते। तो मुझे बड़ा आसानी हुई। तो उसके बाद मुझे ज़रा ज़्यादा इस चीज़ की वो फील हुई है कि अब मैं बना के ही रखा करूँगी हमेशा। और बस जनाब यहाँ पे हो गई मेरी चटनी तैयार, और इसको अब मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब ट्रे में, और इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। और साथ ही साथ मैं बस अभी काम वगैरह भी करती किचन में ही, तो जितनी देर में बाकी काम हो रहे होते हैं, चूल्हे पे कुछ पड़ा हुआ वो हो रहा होता है, इतनी देर में चटनी तैयार हो जाती है आपके आराम से, और इतना महसूस भी नहीं होता कि कोई एक्स्ट्रा काम किया है या कुछ।
और बस जनाब लीजिए मेरी चटनी तो हो चुकी है तैयार और मैंने इसको ट्रे में डाल दिया और अब मैं इसको रख लूँगी फ्रीज़र में। और ये जनाब मैंने आज बनाया है पास्ता और हाशिर के लिए बना रही हूँ पराठा, क्योंकि हाशिर साहब पास्ता नहीं खाते हैं। तो लोबिया की दाल बनाई थी मैंने कल, तो कल उसके साथ पराठा खा लेगा। और ये आया है हमारा नया पार्सल, तो इंशाल्लाह इसको भी थोड़ी देर में अनबॉक्स करूँगी, लेकिन आपके साथ शेयर ये सारे पार्सल्स एक ही वीडियो में करूँगी, क्योंकि मैं एक वीडियो तैयार कर रही हूँ। काफ़ी सारी और चीज़ें मैंने बाई की थी, तो फिर इकट्ठा एक ही वीडियो बनाऊँगी। फिर से दराज का शॉपिंग हॉल, तो वो देखना मत भूलिएगा। और बस जनाब यहाँ पे अब हम खाने लगे थे खाना, और साथ ही साथ मैंने भी आपको पिछले क्लिप में बताया कि मैं दराज का एक शॉपिंग हॉल बना रही हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप से वो वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ ये वाली वीडियो भी लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो लाइक करेंगे तभी मेरी वीडियो यूट्यूब जो है वो और लोगों को रिकमेंड करेगा। तो इसलिए जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पर है जनाब नेक्स्ट डे, और आज मैं बच्चों को बनाना सिखा रही थी पैनकेक्स, और छुट्टी थी, सैटरडे था। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि अपना नाश्ता खुद ही बनाओ आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को पैनकेक बनाना सिखाती हूँ। और कुकिंग में दोनों बच्चे मेरे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और वैसे काम करने में से कभी कभी जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन कुकिंग का उनको बहुत शौक है कि हमें कुछ बनाना सिखा दें और हम चाय बना लें, हम ये कर लें। तो आज फिर मैंने कहा चलो मैं पैनकेक्स बनाना सिखाती हूँ। और फिर मैंने बैटर वगैरह बना कर दे दिया, बल्कि मैंने चीज़ें डाली थी और हाशिर ने बैटर वगैरह सारा मिक्स किया था। और फिर मैंने इस बॉटल में डाल दिया। इसमें से ये होता है कि स्क्वीज़ करना ज़रा आसान हो जाता है, और थोड़ा सा ना आप अपने कंट्रोल में रख के ना बैटर जो है ना वो पैन पे पोर करते हो, वरना तो ये होता था कि स्पून के साथ कभी कहीं गिर भी रहा है, जब रास्ता जो है उसमें भी गिर रहा है। तो इससे मुझे ये बड़ी आसानी हुई, तो इसलिए मैंने ये केचप की मेरे पास खाली बॉटल थी, तो मैंने ये रखी हुई है। और मैं हमेशा पैनकेक का बैटर बनाकर अब इसमें डाल देती हूँ। और जब पैनकेक्स बनाने होते हैं तो बस बैटर बनाकर इसमें डाला, और इसमें से फटाफट से पैन के ऊपर पोर किया, और बस आपके पैनकेक्स ईजी पीजी तैयार हो गए। और बस जनाब अब यहाँ पे बच्चों की हो रही थी आपस में बहस के अब मैं डालूँगी और अभी तुमने डाला था, और अब मैं फ़्लिप करूँगी और अभी तुमने फ़्लिप किया था। तो फिर मैंने कहा कि अब एक बंदा एक दफ़ा पूरा पूरा बना ले, कि वो पैनकेक भी वही डालेगा और उसके बाद फिर फ़्लिप भी वही करेगा, और उसके बाद फिर पैन से उठा कर प्लेट में भी वही रखेगा, और इतनी इतनी सी बात पर बच्चों की बहस हो जाती होती है। तो बस एक एक पूरा पूरा सेक्शन फिर बच्चे कर रहे थे। और माशाल्लाह से अनाया को तो मैंने अंडा बनाना भी सिखा दिया है। अनाया को अंडा बनाना आता है, और बिना प्याज टमाटर के जो ऑमलेट्स हम बनाते हैं अंडा फेंट के, वो भी बनाना आता है। और साथ ब्रेड भी बहुत अच्छी अनाया सेक लेती है, और इतना अच्छा टोस्ट हो जाता है ना स्लाइस के, लगता है कि आपने टोस्टर में टोस्ट किया हो। और साथ ही फिर चाय भी बनानी आती है, और हाशिर को भी सिर्फ चाय बनानी आती है। वो भी हाशिर जब तक कप में डालते हैं तो वो ठंडी हो चुकी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह हाशिर को भी। और मेरा ये है कि जो थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, चाय बनाना, अंडा पकाना, अंडा बॉईल करना और ब्रेड सेकना वगैरह, इस तरह के छोटे छोटे काम बच्चों को खुद ही आ जाएँ। और ये है कि मैं अपने पास खड़ा करके ही करवाती हूँ, अकेले में नहीं करवाती, कि ये ना हो कि क्योंकि आग है, चूल्हा है, तो जलने का भी ख़तरा होता है। तो अपने पास खड़ा होकर करवाती हूँ, लेकिन यह है कि आने चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और लड़का हो या लड़की, तो मैं तो कहती हूँ काम आने चाहिए हर तरह के। और बस अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से पैनकेक्स हैं, जो छोटे छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये भी इन्होंने पैनकेक्स के साइज़ बनाए हैं, कि ये हमने इतने छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए हैं। तो जब बच्चों के हाथ में सब कुछ हो तो फिर वो इसी तरह ही कह रहे थे कि ये हम बड़े बना रहे हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और इस तरह से। और बस जनाब बच्चों ने अपने नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया, डिफरेंट साइज़ के पैनकेक्स, बड़े छोटे चुन्नू मुन्नू से भी। और यहाँ पर अब मैंने फटाफट से 4 पैनकेक्स बना लिए थे ज़ुबैर के लिए, और नाश्ता आज किए बगैर चले गए थे, और कह रहे थे मैं वहीं से कर लूँगा, लेकिन फिर वहाँ जाके उनकी कॉल आई कि यहाँ पर कोई भी नाश्ते वाला अवेलेबल नहीं है, सब चले गए। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं बना तो रही थी वैसे ही चाय के साथ पैनकेक्स के, चलो थोड़ा सा चाय के साथ खा लेंगे, लेकिन फिर मैंने फटाफट से ये वाले स्लाइस भी बना लिया। और इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ऑमलेट वाला सारा मिक्सचर बना के ना, तो उसको मैं पैन पे डालती हूँ, और उसके ऊपर फिर मैं स्लाइस रख देती हूँ, और बड़े ही मज़े के बनते हैं। और आप ज़रा सा इसमें ना शिमला मिर्च या इस तरह 2-3 वेजिटेबल्स डाल लो, और साथ ऑरेगनो डाल दो, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। मतलब पिज़्ज़ा वाली साइड पे टेस्ट जाने लग जाता है, थोड़ा सा सस्ता वाला पिज़्ज़ा समझ लो। और फिर मैं अपने लिए ये बना रही थी, तो मैंने फिर फटाफट से उसी बैटर में और अंडे डाले, और थोड़ा सा प्याज टमाटर और काट के डाल लिया। तो मैंने कहा शायद साथ ज़ुबैर के लिए भी यही बना लेती हूँ, और जल्दी से नाश्ता तैयार करके ज़ुबैर का नाश्ता भिजवाया, और फिर बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया अपना भी।
और बस जनाब ये पहले तो मैंने ज़ुबैर के बना लिया था और ये अब मैंने अपना भी बना लिया। और हाशिर जा चुका था अभी तक नाश्ता देने के लिए, और अभी वापस आएगा तो बस फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद फिर घर के जो बाकी सारे काम हैं, और आज सैटरडे है, बच्चों को छुट्टी है, तो फिर मेरा ये कोशिश होती है जिस दिन बच्चे घर पे होना उस दिन मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम एक आध दिन कर लूँ, कि फिर अकेले में मतलब मुझसे इतना काम होता नहीं है, तो बच्चे ये कि थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो और बस यहाँ पर जब बच्चे बना रहे थे पैनकेक्स तो साथ थोड़ी सी चाय भी गिर गई थी, चाय उबल गई, और मैंने तो देखा नहीं, पता नहीं मैं कहाँ पे मसरूफ़ थी, और साथ बच्चों ने भी नहीं देखा। और फिर नया एंड में जब गिर चुकी थी तो देखा, और फिर चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता किया। खैर अभी पक के चाय भी कम हो गई थी क्योंकि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया था पकाने में, तो फिर मैंने थोड़ा सा और दूध और डाला, और फिर बस जनाब 2 पैनकेक्स मैंने ले लिए थे, और हनी मैंने रखा था चूल्हे के पास के थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर मैंने इस पर लगा लिया जी जाम, और साथ में लेने ले लिए ये स्लाइस। और अब नाश्ता करके तो फटाफट से नाश्ता करेंगे, फिर बाकी कामों की तरफ बढ़ेंगे। ताना ये इसकी हालत टाइट हुई हुई थी 1-2 दिन, तो इसका प्रोटेक्ट। ये क्या हो रहा है? ओह, ये होता है, इसकी स्क्रीन हिल जाती है। यूजली बाबा को बताते हैं ना। नहीं, मुझे अभी याद आया, ये टूटा था तो इसलिए ये हुआ था। तो प्रोजेक्टर डल है, स्क्रीन डली है, चलो लगा लो। तो मैंने कभी कबर। और बस जनाब पिछले दिनों हाशिर का फ़ोन मेरे से टूट गया था, और इतना बुरा टूटा था ना कि टच टूट ही गया था, लेकिन जो डिस्प्ले है वो भी चला गया था, तो हमें फिर पूरा पैनल चेंज करवाना पड़ा। और पहले तो हम मसरूफ़ थे ज़रा उसके लिए शिफ्टिंग में, तो फिर अब ज़ुबैर ज़रा फ्री हुए थे तो जाकर ठीक करवा के लाए। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद हाशिर का फ़ोन आया ठीक होकर, तो हाशिर काफ़ी एक्साइटेड था, और फिर पॉप सॉकेट वगैरह चेंज कर रहा था, क्योंकि जब ये पॉप सॉकेट आए थे तब हाशिर का फ़ोन ख़राब था और हम सब ने चेंज कर लिया, तो हाशिर रह गया था। तो अभी हाशिर बड़ा खुश था कि ठीक है आ गया, लेकिन अभी भी इसमें पता नहीं कुछ लाइन सी आ रही हैं डिस्प्ले पे, और साथ ऊपर से स्क्रीन भी थोड़ी सी उतरी सी लग रही है। अब वो जिस दिन पैर का चक्कर लगेगा तो चेक करवा कर आएंगे क्या मसला है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा फ़ोन आपका खुल जाए तो बस फिर वो किसी काम का रहता नहीं है। बड़ा सा पॉप सॉकेट, छोटी सी बॉडी, बड़ा। और बस जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। बाबा के इंशाल्लाह अब बाल आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो जाते जाते अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें प्लीज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।